नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत राज्य दर्शन सीरीज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे असम राज्य की। भारतीय राज्य दर्शन सीरीज के माध्यम से मेरा प्रयास है कि भारत के जो 28 राज्य हैं उनके बारे में आपके पास एक सामान्य जानकारी हो। कभी आप न्यूज़ में देखें तो आपको वो अनभिज्ञ ना लगे, आपको एक आइडिया हो कि उस राज्य की महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। तो इस वीडियो में हम असम राज्य की चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और यहाँ पे पूर्वोत्तर में आपको दिखता है असम। तो असम के बारे में हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में। हम असम से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे। हम असम का इतिहास, भूगोल, राजनीति, असम की अर्थव्यवस्था कैसी है, असम में प्रमुख मुख्यालय कौन से हैं, असम में यूनेस्को स्थल कौन से हैं, रामसर स्थल कौन से हैं और नेशनल पार्क स्थल कौन से हैं। मतलब कि एक दर्शक के तौर पर अगर एक अभ्यर्थी हैं आप, एक विद्यार्थी हैं आप, कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। एक आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा असम राज्य के बारे में, उसके इतिहास से लेकर पॉलिटी तक, उसके नेशनल पार्क से लेके रामसर स्थल तक। ठीक है, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों को। साथ में खास एक चीज़ और है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बाद में आपको 10 अभ्यास प्रश्न भी हैं, मतलब कि आप अभ्यास भी कर सकते हैं। जिसने वीडियो पूरा देखा होगा वो 10 के 10 क्वेश्चन सही कर लेगा, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले असम की इतिहास की। देखिए, असम जो है वो पूर्वोत्तर का राज्य है। पूर्वोत्तर का क्या है, महत्वपूर्ण एक राज्य है। तो असम जो है, असम ऐतिहासिक रूप से प्राचीन समय से रहा है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता हजारों साल पुरानी है। देखो, असम का प्राचीन नाम जो है प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है। एक्चुअली में असम में जो महत्वपूर्ण शहर है गुवाहाटी, उसका प्राचीन नाम जो है वो प्राग ज्योतिषपुर है, जो महाभारत और पुराणों में वर्णित है। मतलब कि असम की जो राज्य है, असम राज्य है, उसकी चर्चा महाभारत और पुराण में प्राग ज्योतिषपुर नाम से की गई है। बाद में असम में राजा आए और असमिया समाज की विविधता से उन्होंने इतिहास को आगे बढ़ाया। देखिए, असम में अहोम साम्राज्य था एक, और असम को जो है वो कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है? कामरूप। और अहोम वंश में 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक शासन किया। मतलब कि महाभारत और पुराणों में भी चर्चा है असम की। कामरूप जो है वो संबंधित है असम से। अहोम साम्राज्य, देखिए, अहोम साम्राज्य जो है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कहाँ पे शासन करता है? असम में शासन करता है। असम के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? कामरूप हैं, जो प्राचीन असम के साम्राज्य के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि असम को और किस नाम से जाना जाता है, तो असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, असम में महत्वपूर्ण वंश कौन सा रहा है? अहोम वंश महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब यहां पर अगर देखें तो अहोम शासकों ने शासन के समय असम की संस्कृति और उत्कर्ष पर पहुंची। मतलब कि जैसे बिहार में मगध साम्राज्य रहा है ना, मध्य प्रदेश में परमार साम्राज्य रहा है, चंदेल साम्राज्य रहा है, उसी प्रकार से असम में अहोम साम्राज्य रहा है, अहोम वंश रहा है। फिर बाद में असम पर कौन कब्जा कर लेता है? ब्रिटिश साम्राज्य। 1826 में असम के साथ एक संधि की जाती है, यान डाबू की संधि। यान डाबू की संधि कब होती है? 1826 में असम के साथ की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और असम आज़ाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 में, जब भारत को आज़ाद होता है तभी असम को भी आज़ादी मिलती है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि कुछ हिस्सों को आज़ादी भारत की आज़ादी के साथ नहीं मिली थी। जैसे पुदुचेरी की बात होती है, गोवा की बात होती है। इसीलिए मैंने ये लाइन शब्द प्रयोग की कि असम को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। असम में देखिए, असम में बाद में आज़ाद भारत में असम में थोड़ी सी समस्याएं हैं, पूर्वोत्तर में थोड़ी सी समस्याएं रही हैं, इसीलिए असम में भी आंदोलन चला
1979 से लेकर 1985 तक, और जिसमें असमिया पहचान और संस्कृति को बचाने की मांग की गई। असम के सबसे प्रमुख शहरों में किसकी बात आती है? गुवाहाटी आती है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का क्या कहा जाता है? गेटवे कहा जाता है। आपसे बोला जाएगा कि असम के सबसे महत्वपूर्ण शहर का नाम क्या है? गुवाहाटी। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। पूर्वोत्तर का गेटवे किसे कहा जाता है? गुवाहाटी को कहा जाता है या असम को कहा जाता है? गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का गेटवे कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। अब देखिए, अब हम क्या बात कर लेते हैं, असम जो है उसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। अक्सर एग्जाम में यही तो पूछा जाता है, किस देश से बॉर्डर लगती है और किस राज्य से बॉर्डर लगती है। क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं, किस राज्य से बॉर्डर नहीं लगती है। जब पता होगा किससे लगती है तभी तो बता पाओगे किससे नहीं लगती है। तो देखिए, असम की जो बॉर्डर है, असम की बॉर्डर पश्चिम बंगाल से लगती है, असम की बॉर्डर मेघालय से लगती है, असम की बॉर्डर त्रिपुरा से लगती है, असम की बॉर्डर मिजोरम से लगती है, असम की बॉर्डर मणिपुर से लगती है, असम की बॉर्डर नागालैंड से लगती है, और असम की बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश। 7 बहनों में से जो असम है वो 6 बहनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सारे राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 6 के 6 राज्य असम से ही अलग हुए हैं। तो इन 6 की 6 बॉर्डर किससे लगती है? असम से लगती है, और एक पश्चिम बंगाल। तो असम से टोटल कितने राज्यों की बॉर्डर लगती है? 7 राज्यों की बॉर्डर लगती है। और असम जो है वो 1-2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। असम कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 2, एक भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन बनेगा, असम की अंतरराष्ट्रीय सीमा किन 2 देशों के साथ लगती है? पहला जवाब होगा बांग्लादेश, दूसरा जवाब होगा भूटान। और कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से लगती है। याद रखना, पश्चिम बंगाल भी असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बाकी 6 राज्य जो 7 बहनें हैं असम को मिलाकर वो राज्य। ठीक है, यहां पर देखिए, असम पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा पूर्वोत्तरीय राज्य क्या है? असम है। देखिए, अगर आपसे बोला जाए पूर्वोत्तर भारत में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। असम कौन से नंबर पे आता है? क्षेत्रफल के हिसाब से असम दूसरे नंबर पे आता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है, माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, नदी का जो द्वीप है वो कहां पर है? असम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप उसका नाम है। असम की सीमा उत्तर में भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पूरब में नागालैंड और मणिपुर से लगती है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से लगती है, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से लगती है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। असम की बॉर्डर किस किस से लगती है मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है याद रख पाएंगे, और याद है या नहीं ये आगे क्वेश्चन में पता चलेगा जब एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सही जवाब मतलब पता है, गलत जवाब मतलब रिवीजन करने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगली महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो असम में कितनी विधानसभा सीटें हैं? असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्व शर्मा हैं। असम की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। असम की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14 हैं। ये असम की आपको क्या दिख रही है? विधानसभा का चित्र दिख रहा है। लोकसभा सीटें 14 असम की, राज्यसभा सीटें असम की 7, विधानसभा सीटें 126। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। तो आइए उनके बारे में उनको देख लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 2 महत्वपूर्ण लोग। देखिए, मुख्यमंत्री हैं असम के श्री हेमंत बिस्व शर्मा, आप इमेज देख रहे हैं उनकी। राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में असम के गवर्नर हैं, और वर्तमान में असम के सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। याद रखोगे, फायदे में रहोगे।
आगे की बात करें असम, देखिए असम की अर्थव्यवस्था जो है चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम करता है। तेल और गैस के उत्पादन में भी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? असम की। असम के बारपेटा और नलबाड़ी जिले में तिलहन और दलहन की भी खेती की जाती है। बांस की खेती भी असम में महत्वपूर्ण है, जिससे कई उत्पादों का निर्माण किया जाता है। जिन जिन राज्यों में भी आदिवासी जनजाति रहती है वो बांस का उत्पादन जरूर करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, असम में सिल्क उद्योग भी है और मृणाल और एरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मृणाल और एरी सिल्क के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? असम। असम की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से किसकी भूमिका है? चाय के उत्पादन की, बांस के उत्पादन की, तिलहन की, तेल और गैस के उत्पादन की। राज्य में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? गोलाघाट, डिब्रूगढ़ और जोरहाट। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में डिब्रूगढ़ कहां पर है? देखो भारत में असम में तेल निकाला जाता है जो डिब्रूगढ़ से ही संबंधित है। गोलाघाट औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? असम में है। जोरहाट औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? असम में है। तो आपको एक असम का एक आइडिया लग गया कि असम में चाय का उत्पादन भी हो रहा है, असम में बांस का उत्पादन भी हो रहा है और असम में उद्योग भी लगाए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण बात करें तो देखिए असम के ये राष्ट्रीय उद्यान, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कहां पर है? असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये टोटल 7 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। साथ में टाइगर रिजर्व भी इनसे कनेक्टेड हैं कुछ से, तो असम में स्थित हैं। आप सभी को पता है काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? कमेंट करके बताना, इससे पता चलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये 7 के 7 नेशनल पार्क असम में हैं, याद रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात है असम में देखो पूरे भारत में टोटल कितने यूनेस्को स्थल हैं? 43 हैं। और 43 में कौन? 35 हैं सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। टोटल पूरे भारत में कितने यूनेस्को स्थल हैं? 43। 43 में से कल्चरल कितने हैं? 35। नेचुरल कितने हैं? 7। मिक्स्ड कितने हैं? 1। मिक्स्ड कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल में आता है। इन 35 में से एक स्थल जो है विरासत में, देखिए पूरे भारत में सांस्कृतिक में एक है असम में, जिसमें आप क्या कहते हो? मोइदम अहोम राजवंश के जो टीले हैं 2024 में ही इन्हें यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। देखिए ये वाले जो हैं इन्हें मोइदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोइदम। ये असम के जो अहोम राजवंश था उनको दफनाने वाले, राजाओं को दफनाने वाले एक प्रकार से समाधि स्थल है। इन्हें 2024 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को में। ठीक है, और असम में प्राकृतिक रूप से कितने हैं? 2 स्थल हैं। काजीरंगा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया 1985 में और मानस वन्यजीव शामिल किया गया ये भी 1985 में। मतलब कि असम के 2 नेशनल पार्क जो हैं वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए थे 1985 में। याद रखोगे, फायदे में रहोगे। और असम में 2024 में एक सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया मोइदम, जो दफनाने वाले टीले हैं या समाधि स्थल हैं। किस राजवंश के? अहोम राजवंश के। ठीक है, तो टोटल असम में कितने यूनेस्को स्थल हैं? 3। 2 1985 में शामिल किए गए और 1 2024 में। अब अगर हम बात करें यहां पर असम की और महत्वपूर्ण चीजें, असम में रामसर स्थल है जिसका नाम है दीपोर बील। ये जो आपको दिख रही है झील, यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में एक स्थायी मीठे पानी की झील है। आपसे बोला जाएगा असम में स्थित रामसर स्थल कौन सा है? आपका जवाब होगा दीपोर भील। ठीक है, और वो मीठे पानी की झील है। यह गुवाहाटी के बाईं ओर कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि
पोबितोरा WAC के लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये जो आपको दिख रही है ये दीपोर भील है, ठीक है। अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण, शिकार और कीटनाशक प्रदूषणों के कारण इसको थोड़ी समस्या हो रही है। इसमें आपको बहुत सारे पक्षी भी देखने को मिलेंगे। देखो रामसर स्थल जो है वो एक ही है असम में। तो ये चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से पक्षी, जैसे ग्रे पेलिकन हो गया या लेसर एडजुडेंट स्टार्क हो गया, ग्रेट एडजुडेंट स्टॉर्क बेरियर पोचियार्ड, ये जो हैं ये लुप्तप्राय प्रजाति के पक्षी हैं। और ये दीपोर बील जो रामसर स्थल है असम का, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है असम के रामसर स्थल का नाम क्या है? दीपोर बील। बील क्या है? एक झील है। अब यहां पर आपने जो यहां पर चीजें देखी, जो एक आपको आइडिया लग गया असम के बारे में, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अभ्यास प्रश्नों के जवाब देने हैं कमेंट में। असम में एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, जवाब कमेंट में दें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश असम से सीमा साझा नहीं करता? 4 ऑप्शन है, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। वो जो देश है असम। अब देखिए यहां पर मैं शायद आपको बताना भूल गया हूं कि यहां पर, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको मैप में देखेंगे, तो 2 देश जो हैं, अब देखो असम की जो बॉर्डर है वो यहां पर 2 देशों से नहीं लग रही है। तो ऑप्शन में वहां पर चीन भी दिया है और म्यांमार भी दिया है। तो म्यांमार से असम की कोई बॉर्डर नहीं लगती और चीन से कोई बॉर्डर नहीं लगती। तो उस क्वेश्चन को थोड़ी सा ध्यान देके सुधार लेंगे। अगला क्वेश्चन, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब करना है। असम में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट करना है। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यह जवाब करना है। यान डाबू की संधि किस वर्ष हुई थी? यह भी आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम से होकर बहती है और राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है? कमेंट करके बताएं। असम की अर्थव्यवस्था में किस फसल का सबसे अधिक योगदान है? कमेंट करके बताएं। असम समझौता किस वर्ष हुआ था? ये कमेंट करके बताना है। और असम राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? ये कमेंट करके बताना है। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आपसे ये सारी चीज़ें बन जाएंगी और इससे ये भी पता चल जाएगा मुझे कि आपने वीडियो अंत तक देखा है। तो असम वाले वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।